नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हमने सांप्रदायिक सिविल कोड में 75 साल बिताए, अब सेक्युलर कोड की तरफ चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है। देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कह रही है और देश के संविधान निर्माताओं का भी ये सपना था, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बनते हैं। वैसे कानूनों के लिए देश में कोई जगह नहीं हो सकती। हमने सांप्रदायिक सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। हमारा सामाजिक दायित्व है, जो लोग पीछे रह जाते हैं उन्हें भी साथ लेकर आगे बढ़ें। हम किसानों, आदिवासी भाई बहन, माता बहनें, मजदूर, श्रमिक साथियों सभी को हमारी बराबरी में लाने का प्रयास करना है। इसके बाद हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और बहुत संवेदना के साथ हमें इस काम को करना है। हमें पता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी हमारा एक आदिवासी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिन्हें हम भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजते हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जब हम 150वीं जयंती मनाएं तो हम हर वर्ग को लेकर साथ चलें। इस संकल्प को लेकर चलना है। हम संकल्प के साथ आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला देख नहीं सकते। जब तक उनका भला ना हो तब तक वे किसी का भला नहीं देख सकते। ये निराशा की गर्त में डूबे लोग हैं। जब उन लोगों की गोद में विकृति पलती है तो वह विनाश का कारण बन जाती है। साथियों, भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाएगा। इसके लिए हमने डिजाइनिंग इंडिया पर बल देना है। हमें कोशिश करनी है कि अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। डिजाइनिंग इंडिया और डिजाइनिंग फॉर वर्ल्ड पर हमारा फोकस होना चाहिए। गेमिंग की दुनिया आज तेजी से उभर रही है। हम गेमिंग की दुनिया में नया टैलेंट लेकर आ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान IT, AI प्रोफेशनल्स गेमिंग की दुनिया में अपना काम करें और गेम विकसित करें। हमने रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार किया है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो G20 देश नहीं कर पाए वो मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है। पर्यावरण के लिए जो नेट जीरो के लक्ष्य तय किए गए थे उन्हें पूरा करने वाला सिर्फ भारत है। 500 गीगावाट सोलर ऊर्जा को हम पाकर रहेंगे। हमने 2030 तक हमारे रेलवे को नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर हम चल रहे हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई जा रही हैं। आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में जाना जाता है। इस क्षेत्र में ग्रीन जॉब्स की बहुत संभावनाएं हैं। लाल किला परिसर में होने वाले स्वतंत्रता दिवस पर इस बार 11 श्रेणियों के तहत 18,000 मेहमान आकर्षण का केंद्र होंगे। खास बात यह है कि इनमें से 6,000 खास मेहमान महिला, किसान, युवा और गरीब वर्ग के होंगे। अटल इनोवेशन मिशन और PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना से लाभान्वित छात्र तथा मेरी माटी मेरा देश के तहत मेरा युवा भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। अतिथियों में जनजातीय कारीगर, वन धन विकास सदस्य और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्तीय पोषित जनजाति उद्यमी तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस वर्ष भारतीय नौसेना समन्वय सेवा है। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान कमांडर अरुण कुमार मेहता संभालेंगे। प्रधानमंत्री की गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान मेजर अर्जुन सिंह, नौसेना की टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर गुलिया भावेश NK और वायुसेना की टुकड़ी की कमान स्क्वाड्रन लीडर अक्षरा उनियाल संभालेंगी। दिल्ली पुलिस दल की कमान एडिशनल DSP अनुराग द्विवेदी संभालेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह PM मोदी की अगवानी करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 18,000 मेहमान शिरकत करेंगे। इनमें 150 लखपति और ड्रोन दीदी, आशा कार्यकर्ता, ANS के साथ ही ग्राम पंचायतों की 300 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में शामिल भारतीय खिलाड़ियों का दल भी शामिल रहेगा। भारत आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले पर आज तिरंगा फहराएंगे। इस दौरान वे लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित भी करेंगे। इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत 2047 है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के मौके पर कोई अनहोनी न होने पाए, इसलिए राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।